हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांग शन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। विंग जिसने वांग जी की मदद की थी और उसके बदले में वांग जी ने उसे थैंक यू भी बोला था। सिचन ने भी विंग को थैंक यू बोला था। इसके बाद वो दोनों भाई वहाँ से जा रहे थे। जाते जाते वांग जी ने एक बार पीछे मुड़कर विंग की तरफ ज़रूर देखा था। विंग उसे हवा में हाथ हिलाकर बाय बाय का इशारा कर रहा था। वांग जी को देखकर काफ़ी अच्छा लगा। उसे एक वार्मथ फील हुआ। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बैक टू प्रेजेंट वांग जी ये सब कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी उसकी सोच से वो बाहर आया जब युआन ने कहा, मैं जानता हूँ तुम मेरी मॉम को बहुत पहले से पसंद करते हो। वांग जी जिसने युआन की तरफ देखा और कहा, तुम हो कौन? तुमने विंग को बेवकूफ़ बनाया है और तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता है? युआन जिसने एक छोटी सी स्माइल की, जिस स्माइल में बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा पेन। युआन जिसने आगे कहा, हाँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ वांग जी, वो सच में मेरा मॉम है। पर हाँ, तुम मेरे 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 डैड हो। ये सुनकर वांग जी को सच में झटका लगा। उसने कहा, हाँ युआन, मैं सच में मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। वांग जी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। युआन जिसने कहा, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, मेरे हाथ में ये अंगूठी देख रहे हो? वांग जी ने उस रिंग की तरफ देखा। वो रिंग बहुत अजीब दिख रही थी, बहुत ज़्यादा अजीब। इससे पहले कभी भी वांग जी की नज़र युआन के हाथ पर नहीं पड़ी थी, स्पेशली उस रिंग के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ी थी। युआन जिसने कहा, ये टाइम मशीन का एक हिस्सा है जो मुझे वापस ले जाने में मदद करेगा, पर मुझे लगता नहीं है कि मैं वापस जा पाऊँगा। खैर, तुम देखना चाहोगे कि तुम भविष्य में कैसे थे, मेरी मॉम कैसे हैं, सब लोग कैसे थे, मैं कैसा था, मतलब कैसा होगा, देखना चाहोगे? वांग जी ने कहा, हाँ। युआन जिसने अपनी अंगूठी को आसमान में हवा में उछाल दिया। वो जैसे ही नीचे गिरी, उसमें से एक नीले रंग की रोशनी निकलने लगी, क्योंकि उस रिंग को तोड़ना ज़रूरी था। अगर उसे तो नहीं तोड़ा जाता तो वो सब चीज़ें नहीं दिखती, लेकिन इससे युआन का वापस जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इस बात के बारे में वांग जी को नहीं मालूम है, लेकिन युआन को मालूम है। युआन की आंखों में आंसू थे। वैसे भी युआन सच में क्या वहाँ वापस जाना चाहता था? बिल्कुल भी नहीं, और वो जा भी नहीं सकता। तो इस अंगूठी का टूट जाना ही सबसे अच्छा है। युआन जिसने अब सामने देखा, सामने कुछ इमेजेस फ्लैश हो रही थी और वांग जी इन्हें पहचान पा रहा था। ये तो उसकी मेमोरीज में से कुछ लग रहा है, क्योंकि ये सब कुछ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई दे रहा है। उसका पहली बार विंग से मिलना, फिर उसके बाद स्कूल में मिलना, उसका फीलिंग्स डेवलप होना, वो कैसे युआन के पीछे पीछे भाग रहा है, विंग के पीछे पीछे जा रहा है और विंग उससे दूर भाग रहा है। वांग जी ने अब आगे का देखा। आज के दिन तक उसकी जो यादें हैं उनमें बहुत सारा बदलाव है, क्योंकि उस सामने जो वो देख पा रहा है उसमें दिखाई दे रहा है कि असल में विंग तो वेन चाओ से प्यार करने लगा है और वो उसके साथ रहता है। वांग जी उन्हें दूर से बस देखता रहता है, उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। और वांग जी ये भी देख पा रहा है कि विंग आज के दिन ही उसने वेन चाओ को हाँ कर दी है उसके साथ शादी करने के लिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं। लगभग 1 साल बाद, जब 1 साल नहीं कुछ महीनों बाद, जबकि विंग अपने 20 साल का हो जाता है, तब वेन चाओ से प्रपोज करता है मैरिज के लिए और विंग हाँ भी बोल देता है। इसके बाद वांग जी जो कि उनकी मैरिज में भी शामिल होता है। उन दोनों को एक साथ देख करके वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो विंग के लिए खुश था। जिसमें विंग की खुशी है उसमें वांग जी की भी खुशी है। लेकिन वांग जी को नहीं पता था कि अगर वो पहले ही स्टेप उठाता तो विंग की लाइफ इतनी मिसरेबल नहीं होती, क्योंकि शादी के तीसरे या चौथे दिन ही वांग जी ने विंग को देखा था। विंग जो कि रो रहा था, वो अभी कॉलेज में था, उसी कॉलेज में जिस कॉलेज में वांग जी है। उसके अच्छे ग्रेड्स की वजह से नहीं, बल्कि वांग जी की गलत चॉइस की वजह से। वांग जी ने लो कॉलेज चूज़ किया था विंग की वजह से, कि वो कम से कम विंग को एक बार देख तो पाएगा, दिन में कम से कम एक बार उसे दूर से ही सही उसके ऊपर नज़र डाल पाएगा। ये सोच करके वांग जी ने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था, पर उसे नहीं पता था कि विंग की इतनी मिसरेबल हालत उसे देखने को मिलेगी। वो बुरे तरीके से रो रहा था। वांग जी जो उसके पास आने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर पाया। वो अपने आप को समझा रहा था कि वो क्या करे। उसे पास में ही एक लड़का बैठा हुआ देखा। वांग जी ने उसे वहाँ भेजा था।
उस लड़के का नाम नी हुसैन था। नी हुसैन को उसने वहाँ भेजा। उसने जाकर विंग को कंसोल किया था। नी हुसैन जो खुद भी एक ओमेगा था, और विंग ने उसे जो कुछ बताया वो कुछ सारी चीज़ें नी हुसैन ने आकर वांग जी को भी बता दी थी कि कैसे वैन चाओ ने अपना रंग दिखाया है, कैसे उसने कहा है कि वो विंग से कोई प्यार व्यार नहीं करता है। विंग बस उसे अच्छा लगता था, और उसने सोचा था कि विंग के पास बहुत सारा पैसा होगा, पर विंग तो इतना ज़्यादा बेकार इंसान है कि उसके घर वालों ने उसे छोड़ दिया है। और विंग को इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि विंग के घर वाले नहीं चाहते थे कि विंग वैन चाओ जैसे इंसान से शादी करे, क्योंकि वैन चाओ के बारे में उन्होंने बहुत सारी गलत चीज़ें पहले से सुन रखी थी। पर अब क्या कर सकते हैं, शादी तो हो गई थी। विंग जो बहुत ज़्यादा दुखी दुखी रहने लगा था, अपने आप में घुट घुट कर जीने लगा था। एक बार तो वांग जी ने उसे देखा था कि उसने एक रिवर में कूदने की कोशिश की थी, पर उसे वहाँ पर वैन चाओ ने आकर बचा लिया था। वैन चाओ विंग को खींचते हुए लेकर गया था। वांग जी को ये नहीं पता था कि आगे क्या हुआ है, क्योंकि उनके बीच में क्या चल रहा है वो समझ ही नहीं पा रहा था। पहले तो ये लोग बहुत अच्छे से रहा करते थे, फिर अचानक ये कैसे हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या वैन चाओ इतना बुरा इंसान है? विंग जो वैन चाओ के साथ रहता था, ऐसे देखते देखते उसे 1 साल हो चुका था। जब विंग की एज 21 साल की थी, तब विंग वांग जी के साथ कॉलेज में ही पढ़ता था। उस दिन विंग को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, तो वांग जी से उसने पहली बार रिक्वेस्ट की कि वांग जी उसकी हेल्प करेगा घर जाने में। वांग जी ने भी उसकी बात मान ली। वो दोनों घर ही जा रहे थे, लेकिन रास्ते में विंग को फ़ोन कॉल आया। उस फ़ोन कॉल के आने के बाद में विंग बहुत बुरी तरीके से रोने लगा। वांग जी ने विंग से पूछा कि क्या हुआ है। विंग ने बस इतना कहा कि उसे बाहर जाना है, उसे और कुछ नहीं सुनना है, बस उसे बाहर जाना है। वो दोनों बाहर गए। वहाँ जाकर विंग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। उसने वांग जी को भी ड्रिंक करवा ली थी। विंग की ऐसी हालत देखकर वांग जी भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे भी कुछ चाहिए था, उसने भी इसलिए ड्रिंक कर ली थी। विंग और वांग जी दोनों ही वहाँ से निकल रहे थे। उन्होंने एक कैब बुक की और वहाँ से वो विंग के घर आ गए। वांग जी विंग को विंग के घर पे छोड़ रहा था। विंग के घर में 2 से 3 रूम थे। वांग जी विंग को उसके रूम में छोड़ करके जाने वाला था, तभी विंग का फ़ोन बजा। विंग जो कि अपने नशे की हालत में उठा, उसने फ़ोन उठाया और उठाते ही वो गालियाँ देना स्टार्ट कर देता है। ऐसी गाली वाली चीज़ सुन करके वांग जी को हैरानी हुई। उसने पीछे मुड़ के देखा, वो अभी नशे में था, वो खुद भी बहुत ज़्यादा नशे में था। जहाँ पर विंग कह रहा था, तुम बहुत बड़े वाले बास्टर्ड हो एशोल, तुमने मेरे साथ किया क्या है? तुमने मुझसे शादी की और शादी के बाद मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। तुमने मेरे साथ एक पल भी चैन से बिताया है? शादी के दूसरे दिन ही तुम मुझे छोड़कर भाग गए थे। मैं इस घर में अकेला रह रहा हूँ तब से। तुमने अगर मुझे दोबारा अपनी शक्ल दिखाई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वहन जाओ, तुम्हें मैं जान से मार डालूंगा। तुम मेरे पास आ मत जाना। ऐसा बोलकर विंग जिसने अपने फ़ोन को ज़मीन पर दे करके तोड़ दिया था। वांग जी जिससे हालत देखी नहीं जा रही थी विंग की ऐसी, उसने विंग के पास आया और विंग को गले लगा लिया। विंग जो खुद भी एक सहारा पा करके खुलकर रोने लगा था। लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ पर डोरबेल बजी। विंग जो कि वहाँ से नहीं जा रहा था, पर वांग जी वहाँ से जाया। उसने जाके डोरबेल बजने पर उसने दरवाज़ा खोला। वहाँ पर वैन चाओ खड़ा था। वैन चाओ खुद भी बहुत ज़्यादा नशे की हालत में था। वो ज़बरदस्ती अंदर घुस आया। उसने वांग जी को 2-3 पंच भी मारे। वांग जी ने भी विंग को बहुत बुरी तरह से मारा था। वैन चाओ नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ था। इतनी आवाज़ सुनकर विंग भी अपने रूम से बाहर आ गया था। उसने वैन चाओ को वहाँ देखा, इतनी बुरी हालत में। कुछ भी हो, पर वैन चाओ के लिए विंग के मन में आज भी फीलिंग्स थी, तो उसने आकर वांग जी को डांट लगाई। उसने वांग जी के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाया भी, चीखा भी, और वैन चाओ को अपने साथ कमरे में ले गया। वांग जी को इसके बाद कुछ भी दिखाई नहीं दिया। नेक्स्ट डे जब वांग जी जागा तो वो एक कमरे में अकेला सो रहा था और वो बहुत बुरी हालत में था। उसका सर दुख रहा था, उसका सर घूम रहा था। वांग जी जिसके कपड़े भी आधे खुले हुए थे, उसे समझ नहीं आया कि उसने किया क्या है, पर उसने अपने आप को ठीक किया। ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसके कपड़े खींचकर उसे मारा है, क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए भी थे। वांग जी ने अपने आप को समेटा और वो खुद उस घर से निकल गया। उसे ये भी नहीं पता है कि ये घर है किसका, लेकिन वो अपने घर आ गया। उसके बाद घर आने के बाद उसने शावर लिया। शावर लेते लेते उसे याद आया कि कल क्या हुआ था। क्या विंग के घर में सो गया था वांग जी? विंग कहाँ है फिर? वो यही सब कुछ सोच रहा था। इसके बाद वांग जी तुरंत ही अपने कॉलेज पहुँचा। वहाँ पर उसे विंग नहीं दिखाई दिया। विंग के घर पर भी वांग जी गया था, वहाँ भी ताला लगा हुआ था, विंग वहाँ नहीं था। इसके बाद 1 साल तक वांग जी ने विंग को कहीं भी नहीं देखा। वांग जी को 1 साल के बाद विंग एक मॉल में नज़र आया। एक मॉल में विंग जो कि चल रहा था, उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था
जो कि बहुत क्यूट दिख रहा था देखने में। वांग जी को क्रॉस करते हुए विंग निकल गया। कुछ दूरी आने पर उसने वैन चाओ की तरफ देखा। वहाँ पर वैन चाओ भी खड़ा हुआ था। वैन चाओ के साथ में एक लड़की खड़ी हुई थी। विंग जिसने कहा, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें दूसरों के साथ नहीं घूमना चाहिए, जबकि हमारा एक बच्चा भी है? वैन चाओ ने कहा, हाँ, अगर तुमने फिर से अपना मुंह खोला ना, मैं सच कह रहा हूँ, इस बार मैं तुम्हें ज़रूर छोड़ दूंगा। अगर तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए तो इस आफत की पुड़िया को लो, घर चले जाओ। विंग की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। विंग ने कहा, मेरे लिए यही बहुत है कि तुम कम से कम मेरे साथ तो हो। विंग को बस वांग जी वहाँ से जाते हुए देख रहा था। उसे अपने दिल में एक बहुत ज़्यादा शार्प पेन महसूस हो रहा था। उसे बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा था, बहुत ज़्यादा दुख। लेकिन इस बार वांग जी ने सोच लिया था कि वो विंग के पास जाएगा। वो विंग के पास गया। उसने कहा, विंग। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। उसने इतने सालों के बाद वांग जी को देखा है, लगभग 1 साल के बाद, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। उसने कहा, वांग जी, तुम तो बहुत बदल गए हो। तुम बहुत टाइम के बाद मिले हो। विंग स्माइल कर रहा था, जिसमें बिल्कुल भी हंसी, मतलब एक जो खुशी होती है वो बिल्कुल नहीं थी। विंग की स्माइल, विंग की हंसी, वो सब कुछ चेंज हो चुका था, पूरी तरीके से बदल चुका था। विंग बहुत पेल दिखने लगा था। उसकी हालत बहुत ख़राब दिख रही थी। कोई उसे देखकर ही बता सकता है कि वो कितना ज़्यादा दुखी है। शायद वो डिप्रेशन में भी हो सकता है। वांग जी को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वांग जी की आंखों में आंसू देखकर विंग को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, तुम रो क्यों रहे हो? वांग जी जिसने विंग के हाथ को पकड़ और कहा, विंग मेरी बात सुनो, तुम तुम खुशियाँ डिजर्व करते हो, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, तुम मेरे साथ चलो ना। ये सुनकर विंग को हैरानी हुई। उसने तुरंत ही अपना हाथ पीछे खींच लिया और वो वांग जी से 2 कदम की दूरी पर आके खड़ा हो गया। उसने कहा, वांग जी, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, जाकर किसी से अपना इलाज कराओ। मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बच्चा भी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? वांग जी ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम शादीशुदा हो, पर मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। मैं तुम्हें खुश रखूँगा, उसके साथ नहीं जो तुम्हें हमेशा से दुखी करते हुए आया है। तुम समझ रहे हो विंग? विंग ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मुझसे दूर रहो। ऐसा बोलकर वांग जी के सामने ही विंग वहाँ से चला गया था। इसके बाद वांग जी जब भी विंग से मिलता था उसे अप्रोच करने की कोशिश करता था, और वांग जी को विंग ये कहकर मना कर देता था कि उसके पास एक बच्चा है, वो किसी भी हालत में वैन चाओ को छोड़ नहीं सकता है। उसके बच्चे के लिए, उसके बच्चे को उसका फादर का प्यार मिलना चाहिए, और वांग जी उसका फादर कभी नहीं बन सकता। जब विंग और बड़ा हुआ, मतलब युआन और बड़ा हो गया, जब वो 5 साल का था, तब भी वांग जी उसके पास अक्सर आया करता था। लेकिन विंग उसे बस यही कहता था कि उसके पास बच्चा है, वो वांग जी को कभी हाँ नहीं करेगा, वो कभी वांग जी को नहीं अपना सकता, क्योंकि उसका बेटा उसके फादर से प्यार करता है, जबकि युआन अपने फादर से नफरत करता है। वो वैन चाओ को एक पल के लिए भी नहीं देख सकता, क्योंकि वैन चाओ हमेशा उसकी मॉम को परेशान करता रहता है, कभी कभी उन पर हाथ भी उठाता है। पर वांग जी के मन में तो वैन चाओ के साथ साथ आयुआन के लिए भी नफरत पैदा होती जा रही थी, क्योंकि विंग इतनी मुसीबत में सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे के लिए है। अगर ये बच्चा नहीं होता तो विंग इन मुसीबतों में भी नहीं होता, वो वैन चाओ को कब का छोड़ देता। टाइम ऐसे बीतता जाता है। वांग जी जो हार मानने के लिए तैयार नहीं था, और विंग वैन चाओ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। विंग का एक्सीडेंट भी हुआ एक बार, तब वैन चाओ उसे बहुत कुछ खड़ी खोटी सुनाकर अस्पताल से निकल गया था। तब वांग जी वहाँ पहुँचा था, लेकिन उसने युआन से एक पल के लिए अच्छे से बात नहीं की थी। वो बस विंग से अच्छे से बात कर रहा था, उसका ख्याल रख रहा था। टाइम ऐसे ही बीतता जाता है। वांग जी जिसकी मेमोरीज में बहुत ज़्यादा कड़वापन था, क्योंकि उसने विंग को बहुत ज़्यादा तड़पते हुए देखा है। वैन चाओ के लिए, खुद के लिए और अपने बच्चे के लिए उसने स्ट्रगल करते हुए देखा है। हमेशा से ही आयुआन बड़ा खुश मिजाज लड़का रहा है, बिल्कुल विंग की तरह, इसलिए वांग जी को वो अच्छा भी लगता था। लेकिन ये सोचकर कि ये बच्चा वैन चाओ का है, उसे बहुत गुस्सा आता था। दूसरी बात ये थी कि विंग अभी भी इतने बड़े होने के बाद, आयुआन इतना बड़ा हो चुका है कि वो अपना ख्याल खुद रख सकता है, तब भी वो वैन चाओ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लास्टली विंग को काफ़ी सारी बीमारियां हो गई थी, डिप्रेशन की वजह से, कई बार कई तरीके की चोट लगने की वजह से उसे बहुत सारी बीमारियां हो चुकी थी। एक पल ऐसा आया कि वांग जी ने सच में अपना सब कुछ खो दिया, उसने विंग को खो दिया। वांग जी आयुआन के साथ रह रहा था उस टाइम पे, क्योंकि वांग जी को आयुआन की जिम्मेदारी विंग ने दी थी। विंग ने उससे कहा था कि वो आयुआन का ख्याल रखे, उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करे। उसने ज़िंदगी भर वांग जी के प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, इसके लिए वो सच में पछताता है। अगर वो पहले ही वांग जी को अपना लेता तो इतना कुछ उसे झेलना नहीं पड़ता।
लेकिन वो सच में चाहता है कि वांग जी युआन को अपनाए। विंग की डेथ के बाद वांग जी पूरी तरह से नशे में टल्ली रहने लगा था, लेकिन युआन उसे हमेशा संभालता था क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था उसे वांग जी को संभालना है। उसने वांग जी को देखा है कैसे वो उसकी मॉम का ख्याल रखते हुए आया है, बस वो उसे पसंद नहीं करता है। युआन हमेशा से चाहता था कि वांग जी उसे पसंद करे, एक बार के लिए उसकी आंखों में युआन के लिए प्यार हो जैसा उसकी मॉम के लिए था। पता नहीं क्यों, लेकिन हमेशा से युआन ये चाहता था, क्योंकि जो व्यक्ति से उसकी मॉम इतना प्यार करने लगे थे लास्ट में, उसे समझ आ गया था कि उसकी मॉम वेंचाओ से कभी प्यार कर ही नहीं पाए थे। वो प्यार तो कब का ख़त्म हो गया था। उसे इस बात का गिल्ट भी था कि उसकी वजह से उसका मॉम वेंचाओ के साथ रह रहा था। विंग आज के मॉडर्न ज़माने में भी इस बात पर भरोसा करता था कि अपना खून अपना होता है, एक ना एक दिन वेंचाओ ज़रूर युआन को अपना लेगा। बस इसलिए ही वो वेंचाओ के साथ रह रहा था, लेकिन उसका खुद का अंत ही अच्छा नहीं हुआ। इसके बाद वांग जी, जिसने अपना जी जान लगा दिया, उसने सोच लिया था कि वो अपनी किस्मत को बदल कर रहेगा। वो विंग को ऐसे नहीं खो सकता है, उसे विंग की ज़िंदगी बदलनी है। उसने आयुन के साथ मिलकर के टाइम मशीन बनाई और जब युआन को उसने वापस पास में भेजा उसकी मॉम की ज़िंदगी बदलने के लिए, क्योंकि एक बात तो वांग जी भी मानता है, जिस तरह से वो विंग से प्यार करता है उसी तरह से युआन भी विंग से बहुत प्यार करता है। जाते टाइम पे लास्ट बार, पहली और आखिरी बार, वांग जी ने युआन को गले लगाया और कहा, मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है, तुम अपनी मॉम को नहीं करोगे, उसका ख्याल रखोगे और उसे वो दिलाओगे जिसका वो हकदार है। अगर तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जो मुझसे ज़्यादा उसका ख्याल रख सकता है, तो उसकी शादी उससे करवाना। मैं जानता हूँ इसके बाद तुम गायब हो जाओगे, पर मैं सच में चाहता हूँ कि विंग खुश रहे और मैं समझता हूँ कि तुम भी चाहते हो कि वो खुश रहे। वांग जी, जिसने उसे बहुत नफ़रत के साथ अभी तक रखा था, लास्ट टाइम, पहली और आखिरी बार युआन को उसने अपने गले लगाया था, उसके माथे पर किस किया था, उसे वहाँ से भेज दिया था। बैक टू पास्ट या प्रेजेंट जो भी कहो, वांग जी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कैसे किसी से इतनी नफ़रत कर सकता है, कैसे वो युआन से इतनी नफ़रत कर सकता है, कैसे वो विंग को इतने पेन में देख सकता है और ज़िंदा भी रह सकता है। उसे सच में बहुत दुख महसूस हो रहा था। उसके पैर भी नम हो गए थे और वो वहीं पर बैठ गया था। युआन ने उसे पकड़ा और कहा, वांग जी प्लीज़ मुझसे नफ़रत मत करना, प्लीज़। मैं जानता हूँ तुम फिर से वही सब कुछ सोच रहे होगे, प्लीज़ मुझसे नफ़रत मत करना। मैंने पूरी कोशिश की है इस बार मेरे मॉम के फेथ को बदलने की। तुम मुझसे नफ़रत नहीं करते ना वांग जी? बोलो ना। तुम्हें पता है मैं हमेशा से तुम्हें अपना डैड मानते हुए आया था, बचपन से। मैं चाहता भी था कि मेरा मॉम तुम्हारे साथ रहे, पर उन्होंने मेरी बात भी कभी नहीं मानी। वांग जी मेरी बात तो सुनो। वांग जी भी कुछ सुनने के कहने की हालत में था ही नहीं। इतना खतरनाक सच उसे मालूम पड़ा है कि वो सच में ये सब कुछ सह नहीं सकता, सच में नहीं सह सकता। वांग जी अपने इमोशंस में इतना खो गया था कि वो उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहा था और वो वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं हॉस्पिटल का, जहाँ पर हॉस्पिटल बेड पे वांग जी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा है। युआन उसके पास में है। युआन ने जैसे वांग जी को अपनी आंखें खोलते हुए देखा, उसने कहा, वांग जी तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझे डरा दिया था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मेरी मॉम को क्या कहता? वांग जी, जिसने युआन को देखा, जिसकी आंखों में बहुत सा आंसू है, वांग जी इसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि अभी भी वो ये सच एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और ये सच कि युआन असल में वेंचाओ और विंग का बेटा है, ये तो उसके लिए डाइजेस्ट करना भी मुश्किल है, क्योंकि वो विंग से बहुत 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 प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसके बाद बस युआन वहाँ साइलेंटली बैठा हुआ था। वो कुछ फ्रूट और जूस भी वांग जी के लिए लेकर आया था। जैसे ही वांग जी की ट्रिप कंप्लीट हुई, युआन जिसने वांग जी को कुछ फ्रूट्स खाने के लिए दिए। वांग जी बस युआन को देख रहा था कि युआन कितना बड़ा परेशान है। वो सच में युआन को परेशान नहीं देखना चाहता है, क्योंकि वो ये जानता है कि भले ही युआन वेंचाओ का बेटा हो, पर वो विंग का भी बेटा है और विंग की वो जान है। तो वांग जी उसे नफ़रत नहीं कर सकता है। पर उसे समझ नहीं आया कि फ्यूचर में उसने वांग जी को समझ नहीं आया कि क्यों उसने फ्यूचर में युआन से इतनी नफ़रत की है। उसे सच में समझ नहीं आया था। कुछ चीज़ें बस हालातों पर डिपेंड करती हैं। हो सकता है कि उसे ये चीज़ अभी के लिए गलत लग रही हो कि उसे युआन से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, लेकिन हो सकता है विंग की उस हालत को देखकर वो कुछ समझने की हालत में ही ना रहा हो। इसलिए जो भी इंसान उसे विंग से जुड़ा हुआ मिला और उसे लगा कि ये विंग के दुख का कारण है, उसे सबसे नफ़रत हो गई हो।
इसके बाद तो क्या था, बस वांग जी ने युआन की आंखों के आंसू को पोंछा और कहा, मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ, बस थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। तुमने ऐसे कैसे अपने आप को सेक्रीफाइस होने के लिए छोड़ दिया? तुम्हें मुझे समझाना चाहिए था। अगर तुम मुझे एक बार समझाते तो मैं शायद तुमसे नफरत नहीं भी करता। युआन जिसने एक बिटर हंसी हंसी और कहा, मुझे मुझे खुशी है कि तुम सच में मुझसे नफरत नहीं करते, पर जो तुम बोल रहे हो वो पॉसिबल नहीं है। खैर, विंग तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, मैंने उसे हॉस्पिटल बुलाया है, वो आता ही होगा। वांग जीस ने कहा, क्यों? तुम्हें उसे नहीं बताना चाहिए था, वो कितना परेशान होगा। युआन जिस ने कहा, अगर नहीं बताता तो ज़्यादा परेशान होता। कुछ टाइम बाद सच में विंग वहाँ आ गया था, दौड़ते भागते हुए। वो भीगा हुआ था क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। वो भीगते हुए ही वहाँ आ गया था क्योंकि वो भागते हुए आया है। कैब से निकल के वो भागते हुए यहाँ आया है। वहाँ आकर उसने बस वांग जी को हक कर लिया और रोने लगा। वांग जी ने विंग को संभाला। उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी कि विंग सच में उसके पास है। उसने जो फ्यूचर में देखा है वो नहीं हुआ। विंग उसके साथ है। वो विंग अब सुरक्षित रहेगा। वो विंग से हमेशा बहुत प्यार करेगा। युआन भी उन दोनों को देख रहा था। उसके फेस पर भी एक सेटिस्फैक्शन था कि चलो अब सब कुछ ठीक है। वांग जी को भी सब कुछ पता है तो विंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, किसी भी हाल में नहीं। उसका काम कंप्लीट हो चुका था। बस अब वो बहुत ज़्यादा खुश था। अब उसे बस आराम करना था क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है इन दोनों को यहाँ तक लाने में, बहुत मेहनत की है। युआन वहाँ से निकल गया चुपके से ही, विंग और वांग जी को अकेला छोड़कर। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी कमेंट ज़रूर करना। एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।